हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें ताकि अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों और रिजेक्ट के चांसेस कम हो। यहाँ पर मैं प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की बात करूँगा, ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो कंपनी की कैटेगरी होती है वो ऑलरेडी बैंक में लिस्टेड होती है बी कैटेगरी में, तो उन लोगों को लोन ईजिली मिल जाता है। प्रॉब्लम ज़्यादातर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की आती है। प्रॉब्लम आती क्या है कि कंपनी लिस्ट में नहीं है। अगर कंपनी लिस्ट में निकलती है तो सैलरी उतनी नहीं होती है, या अगर सैलरी उतनी होती है तो फिर सिविल में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप पर्सनल लोन अप्लाई करें ताकि आपका जो अप्रूवल के चांसेस हो वो ज़्यादा हो, रिजेक्ट के चांसेस कम हो। तो दोस्तों पहले आप बात कर लेते हैं कि अगर हमको पर्सनल लोन की नीड होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गूगल में जाके सर्च करते हैं कि कौन कौन जो कंपनी है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको जो है लोन प्रोवाइड करा रही है। तो आप अपना वहाँ पर डिटेल डाल देते हैं, अपना पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आपके पास कॉल आती है, वो आपको कहते हैं कि सर हम आपको लोन दिला देंगे, आपको कितने का लोन चाहिए। अब मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपये है या 25,000 रुपये है, या 20,000 और 25,000 के बीच में आपको मैं बात करूँगा, या 20 या 25,000 रुपये। तो आप क्या करते हैं कि वो आपको बोलते हैं कि सर आप ये फाइल दे दीजिए, मैं आपको लोन जो है वो 1 या 2 लाख, या मान के चलिए आपको 5 लाख का चाहिए। तो वो क्या कहेगा कि सर मैं आपका ना जो फाइल है वो 2 जगह डाल दूंगा, 2,50,000 2,50,000 के 2 जगह फाइल डाल दूंगा। अगर दोनों में से अगर अप्रूवल आ जाता है तो मैं आपको लोन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपने क्या किया, आपके पास एग्जीक्यूटिव आया, आपने उसको जो है अपना 3 महीने का सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंकिंग स्टेटमेंट, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ जो है आपने सबमिट कर दिया, मतलब 2 सेट बना के आपने उनको दे दिया। वो क्या करते हैं दोस्तों कि आपकी जो फाइल है वो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 10-12 मतलब या 6-7 मतलब जितने भी उनके साथ टाई अप होते हैं, जिस भी बैंक से टाई अप होते हैं या जितने भी प्राइवेट फाइनेंसर से टाई अप होते हैं, तो वो उस फाइल को वहाँ पर लगा देते हैं, मतलब वो लॉगिन कर देते हैं वो सारे फाइल्स को। तो लॉगिन कर देने के बाद मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको बोला कि आप क्या इस कैटेगरी, मतलब ये जो फाइल आई है इनके कैटेगरी अगर आपके बैंक में मीट कर रही है, मतलब आप ये कंपनी जो है वो लिस्ट में आपके है, या मतलब जो भी डिटेल है अगर वो फुलफ़िल कर देती है उस बैंक को, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं अप्रूवल दे सकता हूँ, मतलब मैं लोन जो है वो दे सकता हूँ। 10 जगह फाइल लगाई, एक ने अप्रूवल दिया, 9 जगह रिजेक्ट हो गया। तो वहाँ से भी अगर मान के चलिए कि आपका लोन अप्रूव हो जाता है, मतलब एक बैंक भी अगर आपको बोल देता है कि एग्री हो जाता है कि हाँ हम लोन दे सकते हैं, लेकिन बाय चांस जब वो आगे फाइल प्रोसेस के लिए जाती है और किसी भी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, तो आप क्या सोचते हैं अब मैं कैसे लोन अप्लाई करूँ। मैंने फाइल डाल दिया, 2 जगह डाल दिया, 10 जगह डाल दिया, तो आपको पहले ये नहीं पता चलेगा कि उन्होंने मेरा फाइल जो है वो 10 जगह लगाया। वो आपको बोलेंगे कि सर नहीं 1-2 बैंक में लगाया, पता किया है, उन्होंने बोला है कि हाँ हो जाएगा। आप टेंशन फ्री हो गए, लेकिन बाद में पता चला 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपको पता चलता है कि मेरा लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया। वो आपको बोलते हैं सर हम नहीं करा सकते हैं, आप एक बार बैंक में पता कर लीजिए जिसमें आपकी सैलरी आती है। तो आप बैंक में गए, अब बैंक वाले ने आपका डिटेल चेक किया और उन्होंने बोला ठीक है सर आप वही डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट पहले दिया था वही डॉक्यूमेंट आपसे फिर से मांगेंगे। आपने वो डॉक्यूमेंट दे दिया। अब डॉक्यूमेंट आपने दे दिया, वहाँ से फिर आ गया कि आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो आप ये बोलेंगे कि ये लोन मेरा रिजेक्ट हो क्यों रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि वो लोन इसलिए आपका रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि आपकी इंक्वायरी दिखाएगी बैंक को कि आपने कहाँ कहाँ जो है लोन के लिए अप्लाई किया है। वो इंक्वायरी में आपके दिखा देगी। अगर ज़्यादा आपने इंक्वायरी की होगी तो जो बैंक है आपको लोन नहीं देगा। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आप ये कीजिए कि जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी जो सैलरी, मतलब जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है उस बैंक में आप जाइए, उनको ये बोलिए कि सर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, क्या ये कंपनी आपके बैंक में मतलब लिस्ट में है। मतलब आपके बैंक एक लिस्ट होती है बैंक के पास, उसमें सभी कंपनियों का ब्यौरा होता है, मतलब कि किस कैटेगरी में ये कंपनी आती है। ए कैटेगरी में आती है, बी सी डी। अगर मान के चलिए वो ए या बी के अंदर आ जाती है तो मतलब ज़्यादातर जो बी कैटेगरी में जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। ए कैटेगरी में आ जाती है तो उस केस में अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम लोन दे सकते हैं तो आप लोन वहाँ पर अप्लाई कीजिए। मतलब सबसे पहले जहाँ पर आपकी सैलरी क्रेडिट होती है वहाँ पर जाके अप्लाई कीजिए। आपका सिविल अच्छा हुआ, आपकी सैलरी बैंक बोल रहा है कि हाँ इतनी आपकी सैलरी हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 20,000 से ऊपर आपकी सैलरी या 20,000 भी आपकी सैलरी, तो हाँ वो कह रहे हैं कि आपको हम लोन दे सकते हैं। आपकी सिविल ठीक हुई, आपके पास कोई लोन नहीं है, पिछला कोई लोन ऐसा नहीं है, बस आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपकी कंपनी भी जो है ए कैटेगरी में आ रही है, तो उस केस में आप लोन अप्लाई कर लेंगे तो आपको ईजिली जो है लोन मिल जाएगा। और यहाँ वहाँ ना जाते हुए आप सीधे बैंक में जाइए। बस 2-4 बातों का ध्यान रखिए। एक, आप पहले अपना सिविल देख लें। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि कैसे ट्रांस यूनियन के वेबसाइट पर आप जाके सिविल एक्यूरेट सिविल आपकी क्या है वो चेक कर सकते हैं।
दूसरा, जिस भी बैंक में आप लोन अप्लाई करते हैं पहले आप खुद से ट्राई कीजिए बैंक में जाके अपनी कैटेगरी, मतलब जो भी आपकी बैंक है, मतलब जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है और जो आपकी कंपनी है वो लिस्ट में है कि नहीं है, वो जाके पहले बैंक में आप पता कर ले कि हाँ ये कंपनी ए कैटेगरी में है कि नहीं है, मतलब आपके बैंक लिस्ट में है कि नहीं है। फिर तीसरा आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि पहले आप अगर मान के चले कि आपको 2 लाख से ऊपर का लोन चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है, तो आप 2 बैंक में अप्लाई कर दें, खुद से ही अप्लाई करें, क्योंकि बैंक को भी नहीं पता होता कि आपने 2 जगह पे फाइल डाली हुई है, क्योंकि सिविल को भी जो है अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इंक्वायरी डाली कल जो है सिविल को पता चल जाएगा, क्योंकि बैंक जो है आगे देगा कि हाँ यहाँ पर इंक्वायरी आई है इस पैन कार्ड नंबर से। तो आपको मैं बोलूँगा कि आप खुद से ही थोड़ा आप अप्लाई कीजिए। पहले अगर मान के चलिए आपकी एचडीएफसी में सैलरी आती है तो आप आरबीएल बैंक या कोई भी दूसरे तीसरे बैंक जो है आप उसमें जाके अपनी फाइल डाल दीजिए, मतलब 2 जगह फाइल डाल दीजिए। 2,50,000 का यहाँ डाल दीजिए, 2,50,000 का यहाँ डाल दीजिए। अगर आपकी 5 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपकी सैलरी ज़्यादा भी नहीं है, 20 या 25,000 के बीच में आ रही है, तो आप वहाँ पर फाइल डाल दीजिए कि अगर एक जगह से रिजेक्ट होता है तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह से अप्रूवल आ गया या दोनों जगह से अप्रूवल आ जाता है तो आपके लिए ही बेटर है। तो सबसे पहला काम आपको आपकी कंपनी लिस्ट में है कि नहीं है वो चेक कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 30,000 से ऊपर है, तो काफ़ी बैंक्स ये होते हैं कि उनको कंपनी लिस्ट में है कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर आपकी सैलरी कम है तो बैंक आपका पहले ये देखता है कि कंपनी लिस्ट में है कि नहीं है और आप कितने महीनों से काम कर रहे हैं वहाँ पर, और आपकी जो मंथली इनकम है उसमें कितनी ईएमआई जा रही है, तो वो सारे बैंक चेक करके आपका लोन अप्रूव्ड करती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोन अप्लाई करें, खासकर पर्सनल लोन अप्लाई करें, तो सबसे पहले अपने होम ब्रांच में विजिट कीजिए जिसमें आपकी सैलरी आ रही है। वहाँ पर देखिए कि अगर आपके पास कोई प्री अप्रूव लोन है तो वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर कोई प्री अप्रूव लोन नहीं है तो बैंक से पता कीजिए कि मेरी सैलरी 15 से 20,000 के बीच में क्या आपके बैंक में ये कंपनी लिस्ट में है। अगर कंपनी लिस्ट में है, आपकी सिविल अच्छी है और आपकी जो सैलरी है वो बैंक को फुलफिल कर रही है, तो उस केस में आप लोन अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है वो लिस्ट में नहीं है, तो उस केस में चांसेस जो होते हैं वो रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन ईजिली नहीं मिलता। तो आप पहले खुद से अप्लाई कीजिए, बैंक में जाके पता कीजिए कि किस बैंक में आपकी जो है कंपनी लिस्ट में आ रही है और सैलरी उस कैटेगरी को फिल कर रही है, मतलब बैंक को जो है वो फिल कर रही है, तभी आप लोन अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।